हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिग्निटी पाठशाला। आज हम जीएस के लिए प्रैक्टिस सेट 2 सॉल्व करेंगे। इसमें जो है पॉलिटी के 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जीएस के लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, तमिलनाडु की संसदीय सीटों जिसमें राज्यसभा की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन सेकंड है 16, थर्ड ऑप्शन है 18, फोर्थ ऑप्शन है 31। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 18। 18 जो है वो तमिलनाडु की राज्यसभा सीटों की संख्या है। यूपी में कितनी है? तो यूपी में राज्यसभा की सीटों की संख्या है 31। लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 80। और जो विधानसभा है उसमें 403 सीटें हैं। और जो विधान परिषद है उसमें 100 सीटें हैं। विधान परिषद कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में है। इनका अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में इनके नाम लिखें कि विधान परिषद किन किन राज्यों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? स्पीकर मतलब अध्यक्ष। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? पहला ऑप्शन है जीवी मावलंकर, सेकंड ऑप्शन है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, थर्ड ऑप्शन है एम अनंत शयनम अयंगर, फोर्थ ऑप्शन है डॉक्टर पीवी चरियन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जीवी मावलंकर। जो लोकसभा के पहले स्पीकर थे वो थे जीवी मावलंकर। वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में है ओम बिड़ला। जो ओम बिड़ला हैं वो हैं लोकसभा के वर्तमान स्पीकर। और जो यूपी में जो विधानसभा है उसके स्पीकर कौन है वर्तमान में? तो सतीश महाना। सतीश महाना जो हैं वो यूपी विधानसभा के स्पीकर हैं वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के शुरू होने के समय उसके कितने भाग थे? तो ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन है 24, सेकेंड ऑप्शन है 18, थर्ड ऑप्शन है 22, फोर्थ ऑप्शन है 16। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 22। जब भारतीय संविधान लागू हुआ था तो उसमें 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थीं। 8 शेड्यूल थे और 22 भाग थे। वर्तमान में शेड्यूल कितने हैं? तो वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। जो 4 अनुसूचियाँ बढ़ी हैं उनमें जो पहली अनुसूची है वो किससे संबंधित है? मीन्स की जो 9वीं अनुसूची है वो संबंधित है जमींदारी जो प्रथा है उससे। 10वीं अनुसूची जो है वो दल बदल से संबंधित है। 11वीं जो है वो पंचायतें जो हैं उनसे संबंधित है। और जो 12वीं है वो नगर पालिका से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो पहले जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो कौन थे? ऑप्शन ए है मोरारजी देसाई, सेकंड ऑप्शन है सुकुमार सेन, थर्ड ऑप्शन है अरविंद पनगड़िया, फोर्थ ऑप्शन है वीएम रामादेवी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुकुमार सेन। सुकुमार सेन जो है पहले चुनाव आयुक्त थे। वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में है ज्ञानेंद्र कुमार जो है वर्तमान में चुनाव आयुक्त हैं। और इसके लिए जो आर्टिकल कौन सा है? तो 324 जो आर्टिकल है वो चुनाव आयोग से संबंधित है। निर्वाचन आयोग, आर्टिकल 324। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो 356 है वो किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, सेकंड ऑप्शन है राज्यों में राष्ट्रपति शासन को लागू करना, थर्ड ऑप्शन है हिंदी आधिकारिक भाषा के रूप में, फोर्थ ऑप्शन है कश्मीर को विशेष दर्जा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करना। और जो ये आर्टिकल 356 है ये किस भाग के अंतर्गत आता है? तो भाग जो 18 है उसमें आपातकाल के बारे में दिया हुआ है। कितने प्रकार के आपातकाल होते हैं? तो 3 प्रकार के। आर्टिकल जो 352 है उसमें दिया हुआ है राष्ट्रीय आपातकाल। और जो आर्टिकल 356 है इसमें दिया हुआ है जो आर्टिकल 356 है इसमें दिया हुआ है राष्ट्रपति शासन, जो राज्यों में लागू होता है। एक समय में एक या एक से अधिक राज्यों में लागू हो सकता है। और जो आर्टिकल 360 है उसमें दिया हुआ है वित्तीय आपातकाल। और एक पॉइंट, ये जो राष्ट्रपति शासन होता है
ये राज्यों में लगता है, किसकी अनुशंसा पर लगता है, कौन अनुशंसा करता है इसकी, तो राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं वो अनुशंसा करते हैं। तो ये राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में संसदीय सीटों जिसमें कि लोकसभा की सीट संख्या कितनी है? फर्स्ट ऑप्शन है 10, सेकेंड ऑप्शन है 26, थर्ड ऑप्शन है 283, फोर्थ ऑप्शन है 48। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 48। महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या 48 है। उत्तर प्रदेश में कितनी है, कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 किसकी सिफारिशों पर अधिनियमित किया गया था? तो पहला ऑप्शन है धर आयोग, सेकेंड ऑप्शन है दास आयोग, थर्ड ऑप्शन है शाह आयोग, फोर्थ ऑप्शन है महाजन आयोग। तो जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, शाह आयोग। शाह आयोग की सिफारिश पे जो पंजाब पुनर्गठन अधिनियम है उसको लागू किया गया था। इसमें क्या था, इसमें जो है इसके जब ये लागू हुआ तो इसमें पंजाब को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, जिसमें पंजाब एक और सेकेंड है हरियाणा और थर्ड है चंडीगढ़। मतलब पंजाब से 2 और राज्य निकाले गए, जिसमें चंडीगढ़ जो है उसको यूटी बना दिया गया है जो इन दोनों की राजधानी है, और हरियाणा को अलग कर दिया गया। तो हरियाणा की स्थापना कब हुई? तो 1966 में हुई हरियाणा की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1960 के बाद बने इन राज्यों को उनके बढ़ते क्रम में लगाएं। पहला ऑप्शन है हरियाणा, सेकेंड है सिक्किम, थर्ड है नागालैंड, फोर्थ है मेघालय। तो इनकी स्थापना कब हुई, इसको जो है उनके बढ़ते क्रम में लगाना है। हरियाणा की स्थापना कब हुई थी? तो 1966 में, अभी हमने पढ़ा शाह आयोग की सिफारिश पे। सिक्किम की स्थापना कब हुई? तो 1975 में सिक्किम की स्थापना हुई। और जो नागालैंड है उसकी स्थापना 1963 में हुई। और जो मेघालय है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1972। ये 1972, मेघालय की स्थापना 1972 में हुई। मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम ये तीनों एक साथ बने थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पहले हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा 2। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3, 1, 4, 2। ये फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का संदर्भ मिलता है, मतलब किस आर्टिकल के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था? तो आर्टिकल जो ऑप्शन ए है आर्टिकल 239A, सेकेंड ऑप्शन है 239A और थर्ड ऑप्शन है 239B, फोर्थ ऑप्शन है 239BB। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, 239AA के तहत जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है इसकी जो परिकल्पना है वो की गई थी। लास्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 347 के तहत किस राज्य की आबादी के एक हिस्से द्वारा बोली जाने वाली भाषा के लिए खास नियमों के बारे में किसकी संतुष्टि जरूरी है? ऑप्शन ए है संसद, ऑप्शन बी है न्यायपालिका, सी ऑप्शन है राष्ट्रपति और डी ऑप्शन है प्रधानमंत्री। तो किसी एक हिस्से में जो भाषा बोली जाती है उसके लिए कौन मतलब नियम बनाता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा ये कार्यान्वित होता है। और किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 347 के तहत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।